सो हेलो एंड गुड इवनिंग ट्रेडर्स, दिस इज डे 11 ऑफ हैशटैग मेक यू ट्रेडर 90 डेज चैलेंज, जिसमें मैंने खुद से चैलेंज लिया कि मुझे आपको 90 दिनों में एक बेहतर ट्रेडर बनाना है। ठीक है, अब आज के टॉपिक की बात हम करें तो आज का टॉपिक है ऑर्डर फ्लो के बारे में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, एक पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो एक ऑर्डर फ्लो ही देखते हैं। ठीक है, बहुत से ट्रेडर गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, बट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑर्डर फ्लो देखना है, सेकंड आपको इम्बैलेंस, एंड थर्ड आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मिटिगेट होते हैं या नहीं, बट ऑर्डर फ्लो मोस्ट ऑफ द टाइम मिटिगेट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक मार्केट में ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना कि ऑर्डर फ्लो जो है वो टैप्ड है कि नहीं है, एज इन मिटिगेटेड है कि नहीं है। ये ऑर्डर फ्लो हमें हेल्प करता है कि मार्केट या तो बेयरिश है या तो बुलिश है। बट ऑर्डर फ्लो दिखता कैसे है, आइए समझते हैं उसको। ठीक है, एक बुलिश मार्केट में हमें पता है कि जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो बनाती है, ठीक है, ऐसे कुछ, तो इसमें जो हमारा, एक सेकेंड, ये, ठीक है, अब इस मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, क्या, एक सेकेंड में मार्क करके दिखा रहा हूं, ये, दिस इज आर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, दिस इज आर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, दिस इज आर ऑर्डर फ्लो एंड दिस इज आर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, क्लियरली जब आप इस ऑर्डर फ्लो को देखते हैं तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश है या बेयरिश है। अब होता क्या है, जब मार्केट बुलिश टू बियरिश कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मार्केट ने सपोज चॉक किया, राइट, मान लो मार्केट का लास्ट जो हमारा लोअर हायर लो था वो यहाँ पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट ने जब इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या हो गया, चॉक, क्या हो गया, चॉक, राइट। एंड इसके बाद हम अपने ऑर्डर फ्लो को सबसे पहले मार्क करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर करा, एंड फिर हम होप करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट इसी को टैप करेगा एंड फिर नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देगा। राइट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो एक ऐसी चीज है मार्केट में जो हमें ये बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है, एक बार मैं एरो से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा एक बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है। एंड चौक होने के बाद, यहाँ पे जैसे चौक हो गया, तो चौक होने के बाद, ठीक है, वही बुलिश ऑर्डर फ्लो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेयरिश ऑर्डर फ्लो में। एंड जैसे ही बेयरिश ऑर्डर फ्लो में कन्वर्ट होता है तब हम ये मूव्स को आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो मूव्स होते हैं, ठीक है, ये इधर से भी टैप होके जा सकता है मार्केट, इधर से भी टैप होके जा सकता है अगर आप इस मूव को आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं, कौन से ऑर्डर फ्लो सॉरी काम करते हैं, नहीं करते हैं, एवरीथिंग वो हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए आपके लिए अभी सिर्फ इस टॉपिक में ऑर्डर फ्लो को समझना जरूरी है कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल एक समरी दूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि जितना भी हमारा पुल बैक मूव्स होता है अप ट्रेंड में, ठीक है, जितना भी पुल बैक मूव होता है अप ट्रेंड में वो सारा हमारा ऑर्डर फ्लो का काम करता है। सेम वे जितना भी बुलिश मूव होता है डाउन ट्रेंड में, क्या बोला मैंने, जितना भी बुलिश मूव होता है डाउन ट्रेंड में वो सारा हमारा ऑर्डर फ्लो का काम करता है एक बेयरिश मार्केट में। ठीक है, फिर हम क्या होप करते हैं, होप एज इन हम क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जाए थोड़ा, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करे और फिर मार्केट नीचे जाए। तो हम सब फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे हमारे ऑर्डर फ्लो को टैप करा, ठीक है, ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद मार्केट में हम यहाँ पे जो है वो रिएक्शन देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करके। ठीक है, एक बार मैं एरो बना के आपको, ये सब छोटी छोटी बातें आप प्लीज पॉइंट आउट करते रहिएगा। ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड विद एडिटिंग, तो अगर मैं उस थोड़ा एडिटिंग कर लेता तो मैं आपको और थोड़ा निखार के दिखा पाता चीजें, बट जो जो मैं बोल रहा हूँ वो एटलीस्ट मैं होप करूंगा कि आप छोटा छोटा लिखते रहा करिए। ठीक है, कि मार्केट जब, मान लीजिए ये हायर फ्रेम का एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, अब मार्केट ने जब इस हायर फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को टैप करा तब आपको क्या करना है, आपको स्विच करना है, ठीक है, स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम
एंड लुक फॉर एंट्री मॉड्यूल। ठीक है, हमारा एंट्री मॉड्यूल क्या है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। बट सिंपली आपको देखो, ट्रेडिंग बहुत इजी है, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये हमेशा मार्केट में 100% ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत अलग गेम है, बट हाँ एटलीस्ट आपको आपका POI एज इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो पता रहेगा कि मैं कहाँ पे बेच सकता हूँ या कहाँ पे खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस हो गया एंड ऑर्डर फ्लो, जहाँ के लिए ढूंढते रहना है। ठीक है, इनको मार्क करके रखना है एंड उसके बाद जब आप इसको मार्क कर लेंगे तब आपको जैसी मार्केट यहाँ पे पहुंच रहा है, जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं ले लेनी है। ठीक है, आपको इस पॉइंट से रिएक्शन देखना है। जैसे मान लो सपोज मार्केट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो आपको एक चीज देखने की क्या मार्केट ऐसे कुछ कैंडल, ठीक है, एक सेकेंड मैं रेड कैंडल बना दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि मार्केट जो है वो ऐसा कुछ रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो मार्केट यहाँ पहुंचा और मार्केट ने ऐसे एक बेयरिश कैंडल जो है वो रिजेक्शन वाली बनाई सपोज। ठीक है, मार्केट ने ऐसी एक बेयरिश कैंडल बनाई रिजेक्शन वाली। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा वो कर दे रहा हूँ। ये देखिए ऐसी कुछ कैंडल बनी आपकी। अब ये बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। ठीक है, मार्केट ने ऐसी कुछ कैंडल बनाई, राइट। अब आपको क्या करना है, इस कैंडल, ये कैंडल जैसी आपको आपने देखा कि मार्केट ने इस पॉइंट पे पहुंचते ही रिएक्ट करा, तो आपको तुरंत जो है वो लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है। ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करने के बाद जो आगे जाके हम एंट्री मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं उनको देखना है क्या मार्केट ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड इफ मार्केट इज डूइंग दैट, आप एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एक ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ऑर्डर देखो, आप किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट मत करो, बट एक चीज मैं आपको और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसीलिए देखो मैं वीडियोस को ना बहुत रैंडम बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी क्या कर सकता था, मैं आपको 2 चार्ट्स खोल के दिखा सकता था जहाँ पे ये 100% काम कर रहा है। ठीक है, फिर होता क्या है, आपके दिमाग में ये चीज आती है कि ये तो काम कर रहा है, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि मुझ में ये नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट में हर चीज जो है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होती है। ठीक है, बट एटलीस्ट अगर आपको ऑर्डर फ्लो की समझ रहेगी तो एटलीस्ट आप अपनी एंट्रीज को बहुत जगह पे प्लान कर सकते हैं। अब वो कहीं छोटी ट्रेड भी हो सकती है, वो एक बड़ी ट्रेड भी हो सकती है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए अब हम देखते हैं मार्केट को लाइव में। लाइव में मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि एक ऑर्डर फ्लो कैसा दिखता है, देखो अगर जैसे एक ये बुलिश मूव आप देखोगे, ठीक है, इस बुलिश मूव में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, मैंने बोला ना ऑर्डर फ्लोज आर, एक बुलिश मूव में ऑर्डर फ्लोज क्या होते हैं, ये ऑर्डर फ्लोज होते हैं। जैसे ये देखो आप, ठीक है, ये हमारे, एक सेकेंड मैं थोड़ा इसको लाइट कर दे रहा हूँ, ये क्लियर, ये हमारे ऑर्डर फ्लोज होते हैं। जितना भी मूव जो हमारा एक पुल बैक मूव होता है, ठीक है, वो एक ऑर्डर फ्लो का काम करता है। ठीक है, इसी, और ये ऑर्डर फ्लो अगर आप ध्यान से देखो तो इस बड़े वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पे, ये सब छोटे छोटे क्या है हमारे, ये हमारे ऑर्डर फ्लोज है। ठीक है, और ये बड़े वाले ऑर्डर फ्लोज के अंदर बने, अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये एक बड़ा ऑर्डर फ्लो भी बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा। ठीक है, अब ये होता क्या है, जब भी मार्केट यहाँ पे टैप करता है, ठीक है, हमें देखना होता है कि मार्केट जो है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट कुछ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करके एक एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आप लोग देखो मार्केट में आपको थोड़े से पिप्स कवर करने हैं। ठीक है, यू आर एन इंटरडे ट्रेडर या स्विंग भी हो तो आपको थोड़े से पिप्स कवर करने हैं। आपको ये नहीं करना है कि यार मुझे जो है वो, मैं अगर यहाँ पे खरीदूं, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ खरीदो और आपको चाहिए कि मार्केट मुझे यहाँ तक दे ही दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा मूव है, अगर आप देखने पे आए तो ये मूव जो है वो एटलीस्ट कितने परसेंट का है आप खुद देखो, 1.6% इज बहुत अच्छी ट्रेड है ये। ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, बट ये ट्रेड बहुत अच्छी है। तो ऐसे छोटे छोटे मूव्स पहले पकड़ना सीखो आप। ठीक है, अब मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर फ्लो को देखो टैप किया तो मार्केट ने रिएक्शन दिया है। अब आपको क्या करना है, एक लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करके यहाँ पे एंट्री प्लान करनी थी। आप अपना टारगेट जो है वो इजिली यहाँ तक का रख सकते थे। ठीक है, फर्स्ट स्विंग तक, दैट्स इट। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए वो नहीं, हम आगे देखते हैं कि हमें क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये होते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। अब हमने बुलिश ऑर्डर फ्लो पहचाना कैसे, बुलिश ऑर्डर फ्लो में आप देखते जाओ कि ठीक है मार्केट, अब ये आपको क्या बता दिया, आप जितने भी देख रहे हो मार्केट ऊपर जाती जाती है, तो जितने भी ये सारे मूव्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बुलिश ऑर्डर फ्लोज होते हैं। ये भी हो गया, और भी, सॉरी मैं आपको और भी बना के दिखा दे रहा हूँ, ये मूव हो गया ये। ठीक है, और कौन सा ऑर्डर फ्लो है, ये देखो, ये भी मूव है हमारा। ठीक है, ये छोटे छोटे बड़े बड़े ऑर्डर फ्लोज होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो। फिर ये हमारा लास्ट जो मूव है, ये हमारा, अब देखो बुलिश मूव एकदम से किस में कन्वर्ट हो गया,
बेयरिश ऑर्डर फ्लो में, राइट। ठीक है, अब उसके लिए अभी आपको बहुत सी चीजें समझने की जरूरत है जो हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले, कि मार्केट में हमने कैसे पहचाना कि अब थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करके एक इंडिकेशन दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करा, स्वीप करने के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री इस पॉइंट पे प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो इट्स मतलब ये काफी वही बात है ना कि अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आप शायद मुझसे पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से मार्केट को इस पॉइंट पे देख पा रहा हूँ, अभी आपको देखने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो हर चीज काम कर रही है, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि मैंने देखा मैं क्या करता इस सिचुएशन में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने जैसे ही देखा कि मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो जो मेरा बना है उसको टैप करके रिएक्शन दिया है, एंड नॉट ओनली रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देने के साथ साथ मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली लिक्विडिटी को स्वीप करा है। ठीक है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी को स्वीप करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एसएमसी के उस पर। और जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करके एक बेयरिश मूव दिया है, मतलब मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज आ गई है कि मार्केट जो है वो एक यहाँ पे सप्लाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये मूव जैसी मार्केट ने दिया तो मेरे दिमाग में क्या है कि मार्केट जो है वो एक सप्लाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो मैं एटलीस्ट 1 आवर में स्विच करूंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मार्केट में 1 आवर में स्विच करूंगा और फिर मैं अपने एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं एक एंट्री को प्लान करूंगा। ठीक है, बट क्या मैं टारगेट पूरा यहाँ तक कवर कर पाऊंगा? नहीं। देखिए, एज अ ट्रेडर मैं इतना होपफुल थोड़ी ना हूँ कि मैं इतना लंबा लंबा कैच कर लूँ। ठीक है, व्हाट आई नीड इज सम रिएक्शन। तो मैं अपने टारगेट्स को यहाँ तक, ठीक है, इधर यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू माय रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर या यहाँ तक प्लान, वो जैसी सिचुएशन होगी। अभी तो देखिए ये एक्चुअली सब कुछ हो चुका है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो मैंने पहले बोला मैं उन ट्रेडर्स में से नहीं हूँ जो आपको बोल दो अरे ये तो हो ही रहा है, देखो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप रियल लाइफ मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको बहुत सी चीजें नहीं पता होती, आपको ये नहीं पता कि प्राइस ऐसे ही मूव करेगा। ये तो एक्चुअली अभी हुआ है, इसीलिए मैं इतना इजीली बोल पा रहा हूँ, मैं तो आपको ये भी क्लियर बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, बट हम प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में मैं अपनी प्रोबेबिलिटी यही लेके चलूंगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक या फिर यहाँ तक और इधर यहाँ तक तो आएगी आए, क्योंकि इसके नीचे हमारा एक क्या बोलते हैं हायर लो बना हुआ है। तो मार्केट एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक मैं जो है वो प्लान करूंगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को आगे एक्सटेंड करूंगा, प्लान करूंगा कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना हम लोग को नहीं पता होता कि मार्केट इतने पॉइंट तक ही आएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर कोई भी ट्रेडर आपको ऐसे चार्ट दिखाता है कि वो यहाँ देखो मैंने इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कवर कर लिया एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बोलता है, जैसे ही मार्केट बुलिश टू बेयरिश शिफ्ट हो जाता है हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए ऑर्डर जो फ्लो होता है वो क्या बन जाता है, देखो ये हो गया एक ऑर्डर फ्लो, क्लियर है। मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप करा कि नहीं, अब आप खुद बताओ। ठीक है, मार्केट देता है रिएक्शंस आपको, बस देखो मार्केट यहाँ किया और उसके बाद मार्केट ने रिएक्शन भी दिया, क्लियर। चलो ओके, और देख लेते हैं हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है। ये देखो ये भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो है ये। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मार्केट हर ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा, जरूरी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट के ऊपर है, मार्केट चाहेगा तो उस ऑर्डर फ्लो को टैप कर सकता है। ये देखो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था एंड सी मार्केट ने यहाँ टैप करा है। अब देखो होता क्या है, कभी कभी मार्केट थोड़ा डीप भी टैप करता है, हर बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जस्ट ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा और तुरंत नीचे। कभी कभी थोड़ा डीप जा सकता है, कभी थोड़ा और डीप जा सकता है। ठीक है, ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये देखो एक हमारा ऑर्डर फ्लो बना है। ठीक है, देखो मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट टैप करेगा, कभी कभी मार्केट नहीं टैप करेगा। जरूरी ये नहीं है कि आपको देखना है कि मार्केट टैप करे या नहीं, नहीं ये आप भूल जाओ। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जब मार्केट उस ऑर्डर क्या बोलते हैं फ्लो को टैप कर रहा है तो मार्केट वहां से रिएक्शन दे रहा है कि नहीं, दैट्स इट। आपको वो देखना है। जब तक मार्केट रिएक्शन नहीं देगा तब तक आपको ट्रेड के अंदर घुसना ही नहीं है, सिंपल। इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। ठीक है, अब आपको क्या होगा, कभी कभी एक दो बार आपको ऐसा दिखेगा कि मार्केट जो है ये तो मिस हो गया, इसका मतलब मैं थोड़ा नीचे से प्लान कर लेता हूँ, तो मार्केट का आपका स्टॉप लॉस ले ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली ये वाले ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने टैप करा, देखो जस्ट टैप करते ही नीचे। ठीक है, सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, और ये देखो मैं जब ऐसे ऑर्डर फ्लो बना रहा हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है क्लियरली, मुझे ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो क्या हो गया है, बुलिश टू बेयरिश हो गया है। तो अब मैं ऑर्डर फ्लो बुलिश नहीं मार्क करूंगा, जब मुझे दिख गया है कि चौक हो गया तो अब मैं बेयरिश ऑर्डर फ्लो को मार्क करने का ट्राई करूंगा, राइट। ठीक है, फिर मार्केट जैसे बुलिश हो गया तो हम फिर बाइंग के मूव्स देखना चालू कर देंगे, क्लियर। तो दिस इज हाउ एन ऑर्डर फ्लो वर्क्स। ठीक है,
मैंने इसीलिए आपको एक रैंडम चार्ट उठाया, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है इसके लिए, मैंने इसलिए आपको एक रैंडम चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इट माइट, मैंने जब मैं वीडियोस देखता था तब होता क्या था कि पीपल यूज टू वो एक दो चार्ट्स निकाल के रखते थे, एंड जब वो चार्ट्स निकालते थे तो होता क्या था कि फिर मुझे लगता था, मैं जब ट्राई करता था तो किसी किसी में मुझे मिलती थी वो चीज़ें, किसी किसी में नहीं मिलती थी, तो मुझे लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आफ्टर स्टेइंग सच अ लॉन्ग टाइम इन द मार्केट, मैंने ये चीज़ सीखी है कि नॉट एवरीथिंग इज वर्किंग 100%। ठीक है, हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है काम करने की, कभी वो ज़्यादा करेगी, कभी वो कम करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आप आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको 3 चीज़ों पे वर्क करना। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद जो 3 चीज़ों पे आपको वर्क करना है, जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, पहला आपको वर्क करना है, सबसे पहले अब से आप जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, सबसे पहले आप ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे। ठीक है, सेकंड आप इम्बैलेंस को मार्क करेंगे, एंड थर्ड आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ठीक है, इसी हायरार्की में आप चीज़ों को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, इसी हायरार्की में आपको चीज़ों को मार्क करना है। सबसे पहले आप ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, फिर इम्बैलेंस को मार्क करेंगे, एंड फिर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आपको कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।